हेलो दोस्तों, मुझे अभी पूछ रहे हैं कई लोग कि जैसे हमारी यूरोप से इंडिया रिटर्न फ़्लाइट है, मुझे इंडिया वापस आना है और मेरी जैसे फ़्लाइट है, मान लीजिए कि मैं आ रहा हूँ, इटली से आ रहा हूँ इंडिया, और मेरा जो ट्रांज़िट है वो है कुवैत से, और दोनों फ़्लाइट्स अलग हैं। जैसे इटली से कुवैत फ़्लाइट अलग है और कुवैत से इंडिया फ़्लाइट अलग है। तो मैं ट्रांज़िट करूँ तो कैसे करूँ? मैं इंडियन नेशनल हूँ और कुवैत ने ट्रांज़िट वीज़ा बंद कर रखा है, तो मैं वीज़ा तो एक्वायर कर नहीं सकता। तो अब मेरा क्या होगा? मेरे को क्या इटली पे ही रोक दिया जाएगा एयरलाइन रूल्स के हिसाब से? तो मैं आपको बता दूं, एयरलाइन रूल्स ये कहते हैं कि कुवैत में अगर आपका ट्रांजिट 24 घंटे से कम है तो फिर आपको ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इटली में अगर आपको कोई रोकता है तो आप उसे बोल सकते हैं कि आपको कोई हक नहीं बनता है मुझे रोकने का, क्योंकि कुवैत में इंडियंस को 24 घंटे के अंदर अगर उनका ट्रांजिट टाइम है तो फिर उन्हें वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप वहाँ कुवैत जा सकते हैं। और कुवैत में अगर आपका बैगेज है वहाँ पे पहली वाली फ़्लाइट में, तो आप ट्रांजिट डेस्क पे जाके अपने बैगेज को री टैग करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी पहली फ़्लाइट, मान लेते हैं कि आपकी पहली फ़्लाइट है रायन एयर की और सेकंड फ़्लाइट है आपकी एयर इंडिया की, तो रायन एयर का जो बैगेज होगा वहाँ का जो एयरपोर्ट का जो पर्सनल होगा वो उठा के लाएगा और उस पर एयर इंडिया का टैग लगा के आपकी फ़्लाइट में चेक इन कर देगा। आपको जो बोर्डिंग पास मिलेगा उसमें सब डिटेल्स आप ऐड करा दीजिएगा और आप आराम से जा सकते हैं। जैसे अपन आगे बात कर लेते हैं, आपको अगर इसके बाद भी अगर आपको मेरी बात से तसल्ली नहीं हो रही है तो आप IATA, जो एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जो 80 to 90% जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल करता है वर्ल्ड का, और यूरोप का तो ऑलमोस्ट पूरा ही, सारी ही एयरलाइंस उसकी पार्टनर होती हैं। इसकी IATA की जो होती है, IATA का जो होता है, इसकी एक वेबसाइट और होती है, IATA ट्रैवल सेंटर, ये इसी का पार्ट है। इसमें से आप चेक करेंगे, अगर मुझे इंडिया वापस आना है तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा इंडिया के लिए। अब मेरे को निकलना कहाँ से है? मान लेते हैं मैं इटली से निकल रहा हूँ। मैं इटली इंडिया पहुँच रहा हूँ जैसे 2 तारीख को जनवरी 2024 को, और इटली से निकल रहा हूँ 1 जनवरी 2024 को। अब करियर कोड यहाँ पे, जैसे आपकी 2 अलग फ़्लाइट हैं तो यहाँ पे कोई भी आप एक एयरलाइन सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एयर इंडिया भी मिलेगी आपको, है ना, 10 प्रकार की आपको फ़्लाइटें मिलेंगी ये एयर इंडिया यहाँ पे, बट आपको यहाँ सिलेक्ट करना है अदर, क्योंकि आपकी 2 अलग फ़्लाइट्स हैं। ठीक है, अब आपने इटली की बजाय, जैसे आप जब भी यूरोप में थे आपने कोई और कंट्री विजिट किए तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप ड्यूरेशन ऑफ स्टे बताइए कि आपको कितनी देर के लिए रहना है इंडिया में। तो इंडिया के आप मूल निवासी हैं तो यहाँ कुछ भी लिख डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इंडिया में आप अपने ट्रैवल पर्पज़ से आए हैं, अगर आप टूरिस्ट पर्पज़ से आए हैं, तो यहाँ कुछ आप अपना नंबर ऑफ डेज़ डाल दीजिए जितने आप घूमने के लिए आए हैं। मैंने 15 दिन डाला है, जैसे मैं मूल निवासी हूँ मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे डालूंगा ट्रांजिट आपका किधर है, तो सबसे बड़ा एलिफेंट ऑफ द रूम कुवैत आप यहाँ पे डाल दीजिए। कुवैत आप 1 तारीख को पहुँचे जनवरी को रात के 1 बजे। ठीक है, हम यहाँ पर ट्रांजिट टाइम का डिफरेंस जो है वो लेंगे 23 घंटे का। 24 घंटे का लेंगे तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं होगा, मैं आपको 24 घंटे का ही बताऊँगा और क्लियर कट आपको रूल समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैं 2 तारीख को रात के 12 बजे निकलता हूँ तो मेरा ट्रांजिट टाइम का डिफरेंस हो गया 23 घंटे। मेरे पास ट्रांजिट की ऑनवर्ड टिकट है, हाँ आपके पास होनी चाहिए। कुवैत से आगे जाने वाली फ़्लाइट की आपके पास टिकट होनी चाहिए, 24 घंटे के अंदर आप लेने वाले हैं। और आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप कुवैत पहुंच जाते हैं तो वहाँ के आप ट्रांजिट एरिया नहीं छोड़ सकते, वहाँ आपको जो भी काम कराना है अपना बैगेज का जो भी है आपको एयरपोर्ट की स्टाफ से कराना पड़ेगा। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे आपसे सब चीज़ आपके बारे में पूछी जाएंगी, जैसे आपकी नेशनलिटी क्या है, पासपोर्ट आपका कैसा है, एक्सपायरी डेट आपकी पासपोर्ट की क्या है। एक्सपायरी डेट जैसे मैं डालता हूँ मेरे पासपोर्ट की, जैसे है 1 जनवरी 2032 है। अब रेजिडेंस कंट्री मेरी तो इंडिया है, कंट्री ऑफ बर्थ भी इंडिया है, डेट ऑफ बर्थ मेरी 1 जनवरी 1981 है। बायोमेट्रिक आपका जो डॉक्यूमेंट फ़ीचर है, जो आपका डॉक्यूमेंट फ़ीचर है कि मतलब आपके पास जैसे पासपोर्ट है तो आप किस प्रकार से उसे ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल फ़ोटो, मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट ट्रैवल कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे तो इंडिया का जो है वो तीनों में ही लाया करता है, तीनों ही चीज़ उसमें होती हैं। जैसे डिजिटली आप अगर पासपोर्ट अगर आप अपने साथ लेके जा रहे हैं तो वो भी एप्लीकेबल है। मैं बायोमेट्रिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आप कैप्चा डाल देंगे और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको बता देगा यहाँ पे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं कि नहीं है। तो इसने बोला कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुवैत का वीज़ा अभी तक डाला नहीं है, आपने देख लिया है, ट्रांजिट वीज़ा मैंने नहीं डाला है, तो उसने कहा है कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट जो हैं दिए हैं वो बिल्कुल प्रॉपर हैं, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिया है कि पासपोर्ट की आपको रिक्वायरमेंट है इंडिया की, क्योंकि आप इंडिया जा रहे हैं।
दूसरा दिया वीज़ा की रिक्वायरमेंट आपको जब है जब आप वहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। हेल्थ इंडिया के बारे में यहाँ पे जो कोविड की गाइडलाइंस थी पुरानी और जो नई भी कोई गाइडलाइंस होंगी बीमारियाँ की वो आपको बताई गई हैं यहाँ पे। तो सबसे आखिर में दिया हुआ है कि वीज़ा कुवैत। मैंने 23 घंटे सेलेक्ट किया है, अगर मैं 8 घंटे से कम सेलेक्ट करता तो यहाँ वीज़ा कुवैत भी लिखा नहीं आता। हेल्थ कुवैत मतलब यहाँ पे जो कुवैत की जो हेल्थ गाइडलाइंस है जो कुछ भी नहीं है आज के दिन में। और जो वीज़ा के बारे में बताया गया कुवैत में कि अगर आपके 8 घंटे से ऊपर ट्रांजिट है तो आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट होटल में रखा जाएगा, लेकिन आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। अब ये अपन ये चेक करेंगे कि अगर 24 घंटे से ऊपर लेवर होता है तो ये क्या बोलता है हमसे। इंडिया मैंने डेस्टिनेशन डाला है, इटली से मैं निकल रहा हूँ, मेरे को पहुँचना 2 तारीख को है और मैं निकल रहा हूँ 1 तारीख को। कैरियर कोड अदर डालूँ क्योंकि मेरा कोई फिक्स नहीं है, मैं 2-3 फ्लाइट से ट्रैवल करूँ चाहे कितने से करूँ, तो मैं अदर डालूँगा। टूरिज्म वेकेशन मेरा वो है। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ कुवैत तो फिर मेरे को यहाँ पर डालता हूँ अगर 1 तारीख को मैं पहुँच जा रहा हूँ रात के 1 बजे मैं कुवैत पहुँच जा रहा हूँ और मैं डिपार्ट कर रहा हूँ 2 तारीख को जनवरी 2024 को, जहाँ पे 2 बजे कर रहा हूँ मैं रात को। तो मेरे 24 घंटे से ऊपर हो चुकी है। आप यहाँ देख रहे हैं ट्रांजिट मेरे पास सब कुछ है, आगे की टिकट सारी सब कुछ है, पर मेरे पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं है। अब मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा कि मेरी नेशनलिटी क्या है, मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट डालूँगा, तो जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो भी एक्सपायरी डेट हो, मेरी जैसे 1 जनवरी 2032 है तो मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी 1 जनवरी, जैसे मेरी 1 जनवरी 1981, आपकी जो भी है वो डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे EAJKSO आप यहाँ पे डालिए, जो आपके आपसे यहाँ पे जो भी डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे जो भी डिस्प्ले हो रहा है आपको वो डालना है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है मुझसे कि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इनफ नहीं है। अब यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको बता देंगे कि क्यों इनफ नहीं है। तो वीज़ा पे बोलेगा कि वीज़ा रिक्वायर्ड है। क्यों वीज़ा रिक्वायर्ड है? क्योंकि आपका जो ट्रांजिट टाइम है वो 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। दूसरी एक वेबसाइट में आपको बताना चाहूँगा जो है टेमेटिक जो है, ये IATA का जो वेबसाइट है, ये जो है कंज्यूमर्स के लिए है, रिटेल यूज़र्स के लिए। लेकिन जो टेमेटिक है ये अलग अलग एयरलाइंस का होता है। जैसे मैं यूनाइटेड का देख रहा हूँ, किसी भी का देखेंगे तो सेम ही होता है क्योंकि सबका डेटाबेस एक ही है। ये कमर्शियल यूज़र्स के लिए। मैं यहाँ पे ओरिजिन सेलेक्ट करूँगा कि मेरे को निकलना है इटली से, मुझे पहुँचना है इंडिया। मैंने अराइवल डेट सेलेक्ट की, जैसे कि मुझे जनवरी 1 को 2 को पहुँचना है। रिटर्न वर्ड टिकट मेरे पास है। ट्रांजिट पॉइंट में डालूंगा यहाँ पे कुवैत। नेशनलिटी मेरी इंडियन, पैसेंजर टाइप है नॉर्मल पासपोर्ट, रेसिडेंट जो है मैं इंडिया का हूँ। अब यहाँ पे चेक रिक्वायरमेंट्स आप चेक करेंगे तो ये समरी बता देगा। यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस हैं वो सब डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे पासपोर्ट के बारे में बताएगा, वीज़ा के बारे में बताएगा, इंडिया के हेल्थ के बारे में बताएगा, फिर आखिर में जाएगा कुवैत का जो आपका ट्रांजिट है उसके बारे में बताएगा। अब यहाँ पे जो है तीनों कंडीशन है वीज़ा रिक्वायर्ड। वीज़ा रिक्वायर्ड उसमें इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप कुवैत जा रहे हैं तो आपको इंडियन है तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट बिल्कुल है। लेकिन दूसरा पॉइंट देखिए TWOV ट्रांजिट विदाउट वीज़ा। पैसेंजर जिनके पास आगे वाली टिकट की कंफर्म टिकट है, यही लिखा है। पैसेंजर जिनके पास आगे वाली फ़्लाइट की कंफर्म टिकट है जो तीसरी कंट्री है, जैसे यहाँ पे आप इटली से कुवैत से इंडिया जा रहे हैं तो तीसरी कंट्री आपकी इंडिया कहलाएगी, पहली कंट्री आपकी इटली कहलाएगी, दूसरी कंट्री का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, तीसरी कंट्री इंडिया का मेंशन है। 24 घंटे के अंदर जो है कंफर्म टिकट अगर आपकी है अवेलेबल, आपके पास कंफर्म्ड है, तो फिर आप इंटरनेशनल ट्रांजिट एरिया में ही रहें। और आपके पास जो अगली डेस्टिनेशन मतलब इंडिया है उसके आगे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, आपको कोई भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ट्रांजिट विदाउट वीज़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे वार्निंग दी गई है कि अगर आपका ट्रांजिट टाइम 8 घंटे से ऊपर है तो वहाँ का जो एयरपोर्ट ट्रांजिट होटल है वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। बस यही है, सिंपल बात है। आप ये चीज़ से बिल्कुल भी ना डरें। कुवैत का वीज़ा मैं कैसे लूँ? कुवैत में वीज़ा की रिक्वायरमेंट है ही नहीं इंडियंस को अगर आपका ट्रांजिट टाइम 24 घंटे के अंदर है। बस ये है कि आप ट्रांजिट एरिया को नहीं छोड़ सकते एयरपोर्ट के, आप बाहर नहीं निकल सकते, आप वहाँ से ले ओवर ज़रूर ले सकते हैं, आप वहाँ से चेंज फ्लाइट भी ज़रूर कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बस 24 घंटे के अंदर आपका ट्रांजिट टाइम होना चाहिए।